महागठबंधन के बिहार बंद का असर कटिहार में भी देखने को मिला है। राजद जिलाध्यक्ष इशरत प्रवीण के नेतृत्व में कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआईएम सहित अन्य दल ने शहीद चौक को जाम कर दिया। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जमकर चुनाव आयोग और एनडीए के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी और बवाल करना शुरू कर दिया। महागठबंधन से जुड़े नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एनडीए सरकार को अब हार का डर सता रही है, तो वे लोग चुनाव आयोग को आगे लाकर वोट से लोगों को वंचित करना चाह रहे हैं, जो असंभव है। हम लोग अपने हक के लिए मर मिटने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, सरकार अब गरीब मजदूरों को वोट बंदी के माध्यम से वोट देने से वंचित करना चाह रही है, जो बिल्कुल गलत और बेहद ही शर्मनाक है। सरकार ऐसा कदम बिल्कुल ही गलत है। कटिहार में बंद के दौरान इंडिया गठबंधन के समर्थकों ने पर सड़क पर उतरकर क्रिकेट खेलते भी नजर आए। इस आयोजन को सफल बनाने में राजद जिला अध्यक्ष इशरत परवीन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनील यादव, राजद पंचायती राज के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय यादव, राजद नेता सह मनिहारी चेयरमैन लाखो यादव, प्रदेश महासचिव मोहम्मद जाहिद, कटिहार जिला के राजद प्रवक्ता भोला पासवान, प्रदेश के पूर्व महासचिव समरेंद्र कुणाल आदि की अहम भूमिका रही। सरकार का चमचागिरी करना बंद करो। आज पूरा बिहार और आज कटिहार है, सड़क बंदी है, रेल बंदी है और यहाँ के नागरिक भी इस बंदी को समर्थन दे रहे हैं। जिस तरह आयोग के माध्यम से भाजपा की बिहार की जनता, गरीब जनता का वोटर लिस्ट, उसके विरोध में आज ये जो है हम लोग बंदी किए हैं। इंडिया गठबंधन के लोग हम लोग आज सड़कों पर हैं और आज बिहार बंद है। हम लोग इस चीज करते हैं चुनाव आयोग से पुनर्निरीक्षण नहीं है, पुनर्निरीक्षण इतने कम होना ये सवाल खड़ा करती है। सवाल इस कि 3 करोड़ मजदूर जो बाहर रहते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे बाहर रहते हैं, वो कैसे पहचान देंगे? यहाँ आकर के पर उनको रहना है, वो अपनी पहचान कहाँ से? यहाँ पर आम जनता, बहुत सारे लोग जो सरकारी जमीनों पर बसे हैं, रोड के किनारे बसे हैं, वो अपनी पहचान कहाँ से देंगे? हम लोग इंडिया गठबंधन इसका विरोध करते हैं कि ये पुनर्निरीक्षण, इसलिए कि आपने 2024 का चुनाव इसके आधार पर किया। अगर आप इसी वोटर लिस्ट को अगर मानते हैं, या तो आप जो केंद्र की सरकार को उसको रद्द करने का काम कीजिए, तब पुनर्निरीक्षण को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। नहीं तो पुनर्निरीक्षण को अभी अविलंब बंद करने का काम कीजिए। चुनाव के बाद इस तरह का पुनर्निरीक्षण का काम होना चाहिए और गरीब जनता का जो नाम काटने की साजिश है, उसके विरोध में आज पर है कि समझ रहा है कि बीजेपी और ये जो मंत्री है जदयू, ये चुनाव हार रहा है और इंडिया गठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने वाली है। यही समझ के जनता पर यकीन और विश्वास बीजेपी और एनडीए गठबंधन खो दिया है। तब जो हरियाणा में महाराष्ट्र चुनाव आयोग को शामिल करके, चुनाव आयोग से साजिश करा के चुनाव जीता है ना, वही कोशिश यहाँ हो रही है, जिसका जनता भी विरोध कर रही है। और हम लोग तो इंडिया गठबंधन के लोग कर ही रहे हैं कि तुम 24 में जो चुनाव कराए
उसी वोटर लिस्ट से 25 में क्यों नहीं? और पुनरीक्षण 20 दिन में नहीं होता है। 8 करोड़ 8 लाख मतदाता 20 दिन में नहीं फॉर्म भरा जाएगा। तो नाटक चल रहा है। आप उसको जो ऊपर बैठा, जो दिल्ली में बैठा नरेंद्र मोदी है, इसको केवल चुनाव लड़ने वाला ही प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है। इसको केवल प्रचार चाहिए, चाहे सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो, कोई मतलब नहीं है। गरीब अभी 83% लोग गरीबी रेखा से नीचे, की कोई चिंता नहीं है। सब अरबपति लोग देश आ रहा है। इसीलिए हम लोग जैसे होशियार लोग, वोटर लिस्ट में सब चीज है, लेकिन जो बाहर काम कर रहा है, जिसके माँ बाप का कभी उस समय जन्म प्रमाण पत्र बनता ही नहीं था, आधार कार्ड पूरे देश में लागू होगा, अब बिहार में नहीं होगा। वोटर आई कार्ड देश में लागू होगा, बिहार में नहीं होगा। राशन कार्ड सबका नाम लिखा हुआ पूरे परिवार का, तो वो नहीं लागू होगा। आपको चाहिए क्या? जातीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र। आज हम लोगों को इंडिया गठबंधन का ये हड़ताल है और तेजस्वी जी हमारे नेता, भावी मुख्यमंत्री, आज उनके आह्वान पर हम लोग बिहार में सारा चक्का जाम है और कटिहार भी बंद है। ये साजिश मोदी जी की, जो गरीब गुरबा की मत की कोशिश की जा रही है, उसके विरोध में हम लोगों ने आज बंद किया है। कटिहार और बिहार भी बंद है। ये साजिश नहीं चलेगी। ये जो वोट का मत छीनने का साजिश को वापस लिया जाए। जय हिंद, जय भारत। आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, गरीब गुरबा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक वोटरों को जो काटने का एक साजिश है, आज उसके विरोध में इंडिया गठबंधन आज सड़क पर उतरी है और ये लड़ाई सड़क से सदन तक चलेगी जब तक कि ये फरमान वापस नहीं हो जाए, ये तुगलकी फरमान। हम लोग तमाम इंडिया एकजुट होकर के इसकी लड़ाई अंतिम मुकाम तक लड़ते रहेंगे जब तक कि ये आसान न कर दिया जाए वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाव के लिए। मतदान सूची में निरीक्षण करना जा रहे हैं, उससे देश बिहार के जो गरीब, शोषित, वंचित लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और ख़ास तौर पे जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके वोटर लिस्ट से उनके नाम को बाहर करने के लिए साजिश है। और इस साजिश को बिहार की जनता और बिहार में जो हमारी महागठबंधन की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, लेफ्ट के साथी हो, वीआईपी हो, वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार की पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय जनता दल हमेशा गरीब, शोषित, वंचितों की राजनीति की है और इसे रद्द करना होगा। लोकसभा का चुनाव इसी वोटर लिस्ट पे आप कल्पना कर सकते हैं ना, या तो वो चुनाव फर्जी है, नकली, उसको रद्द कीजिए, या तो ये गवर्नमेंट जो है ये चाहती है कि बिहार के जो गरीब लोग हैं, करीब 4 करोड़ जो वोटर हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं। बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार की जनता सड़कों पे है, आग लग जाएगी बिहार में अगर इसे बंद नहीं किया गया तो। देखिए, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार देश के डेमोक्रेसी के साथ मजाक कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को बर्बाद करना चाहते हैं। देश में जो चुनाव प्रणाली है, उस चुनाव प्रणाली को प्रभावित किया जा रहा है। आप जब चुनाव आयुक्त का जब चयन का प्रक्रिया हुआ, उसी वक्त ये देश समझ गया था कि आने वाले समय में जब ये हार की स्थिति होगी, तो इस स्थिति में ये लोग चुनाव आयोग का दुरुपयोग करेंगे। क्या जो सुप्रीम कोर्ट का इसे चुनाव प्रक्रिया से अलग किया गया, और इसलिए आज बिहार में 2025 में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की और आपकी मीडिया, मोदी मीडिया और आरएसएस भाजपा वालों ये सर्वे में बता रही है कि तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। और मोदी की मंशा है कि नीतीश को भी हटा के बाईपास करके अपना मुख्यमंत्री बना ले। अब ये दाल गल नहीं रहा है। वैसी स्थिति में ये लोग, फरवरी में हुआ है पुनरीक्षण, फिर 2 महीना पहले आप पुनरीक्षण क्यों करा रहे हैं? अभी तो मतदाता सूची का अवलोकन का समय था। ये जो है
पत्र दाखिल करने का समय था, आप अभी दे रहे हो। इसका मतलब है कि 3 करोड़ मतदाताओं को वंचित करने की साजिश है। और वो जो गरीब है, वंचित है, अशिक्षित है, पिछड़ा है, ऐसे लोगों को हटाना चाहते हो महाराष्ट्र की तरह। ये न यहाँ तेजस्वी है, ये जे है, ये कर्पूरी का भूमि है, ये लाल है। यहाँ चुनाव आयोग और ये अमित शाह और मोदी जो गुजराती हैं, इनकी डिप्लोमेसी यहाँ नहीं चलने दिया जाएगा। हम लोग जगे हुए लोग हैं और व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ना जानते हैं। आज पूरा बंद है और ये बता देते हैं कि ये बंद ही नहीं रहेगा, पूरा बिहार जेल में रहेगा, आंदोलन करेगा। हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। और मोदी सुन लो, तुम घर नहीं मिलेगा, ये जान लो तुम। हमारे महागठबंधन समन्वय समिति के आह्वान पे, बिहार के आह्वान पे बिहार बंद रखा गया। इसमें जो है विभिन्न मजदूर यूनियन एवं हमारे तरफ से जो अभी जो दमनकारी सरकार का जो नीति है, इसमें जो है पुनः जनगणना की बात हो रही है और इसमें ऐसे ऐसे कागज़ों का डिमांड हो रहा है जो संभव नहीं है देना। तो ऐसे दमनकारी सरकार के विरोध में हम लोग आज चक्का जाम किए हुए हैं और उसी चक्का जाम के दौरान जो है आप देख ही रहे होंगे कि हमें अपार जो है समर्थन भी मिला है सबों का। अभी आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो उस समय बनता ही नहीं था, या बाढ़ में किसी का बह गया, किसी का जल गया, तो ऐसे गरीब कहाँ से दे पाएंगे। और इतने कम दिनों में जो गरीब बाहर रह रहे हैं, बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, वो कैसे आकर के अपना सुधार करवा सकते हैं। तो इसी सबक को लेकर के हम लोग चक्का जाम किए। लोकसभा का चुनाव भी इसी वोटर लिस्ट के आधार पर किया गया था। हाँ, वही देखिए कितना हास्यास्पद है कि वो जो है 2003 का जो है उसको अपलोड करके बेस मान रहे हैं। तो इसी आधार पर अगर लोकसभा चुनाव को अगर हम लोग वैलिड मानते हैं, तब तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है, अभी मोदी जी भी, उनका भी चुनाव को अवैध माना जाएगा, या पूरा जो कैबिनेट है, पूरा जो लोकसभा के जितने भी प्रत्याशी जीते वो भी अवैध है। अगर ऐसा इतनी हड़बड़ी क्यों बदलने की, आप पर्याप्त समय दें और आधार को माने। आधार और पेन पर ही तो सब कुछ है हम लोग का, जो जिसका भी जो बिजनेस चलता है या आइडेंटिफिकेशन है, उसी पे बायोमेट्रिक भी आधार पे है। आप आधार को डॉक्यूमेंट नहीं मान रहे हैं।